दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अक्सर कई लोगों को जीवन में संतुष्टि रहती नहीं है। कुछ और की चाह में वे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जो उनके पास है, जिसे वे सुरक्षित रख सकते हैं, जो उनकी विशेषता है, उस पर न टिक कर वे कुछ और की चाह में अपने आप को दुखी बनाते रहते हैं। ऐसे ही एक पंडित जी थे। अब यह पंडित जी जन्म से अंधे थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन खाने के बड़े शौकीन। उनके घर में संपदा की कोई कमी नहीं थी। धनाढ्य पंडित जी थे। धन संपदा किसी भी प्रकार की कोई कमी उनके जीवन में नहीं थी। लेकिन वे उस ग्राम क्षेत्र में एक बहुत पेटू के तौर पर प्रचलित थे। ऐसे ही एक बार नगर सेठ के यहाँ भोज का आयोजन होता है। अब नगर सेठ का नौकर इन पंडित जी के घर पहुंचता है, दस्तक देता है। पंडित जी दरवाज़ा खुलवाते हैं। अब यह नौकर भीतर आता है और बताता है कि नगर सेठ के यहाँ भोज है और सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है। पहले ब्राह्मणों को भोज लगाया जाएगा, उसके उपरांत ही नगर के लोग भोजन करेंगे। तब पंडित जी कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आ ही जाऊँगा, लेकिन वहाँ भोज में ये तो बताते जाओ कि बना क्या क्या है, क्या क्या मिष्ठान बने हैं, किन किन मिठाइयों का मैं सेवन करूँगा। अब यह नौकर जितना जानता था कि अरे पंडित जी चिंता मत करिए, नगर सेठ का भोज है, सब चीज़ रहेगा। मालपुए रहेंगे, रबड़ी रहेगा, रसगुल्ला रहेगा, गुलाब जामुन रहेगा, कलाकंद रहेगी, जलेबी रहेगी, इमरती रहेगी, वगैरह वगैरह सब चीज़ें रहेंगी। अब यह पंडित जी तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर जब नौकर चला जाता है तब वह सोचने बैठ जाते हैं कि मैंने सब नाम तो सुना है, जलेबी, गुलाब जामुन, रबड़ी, कलाकंद, जितनी चीज़ें उसने बताई सब तो मैंने सुना है, यह वगैरह वगैरह क्या है। जरूर कुछ नया यह भोज्य पदार्थ है जिसका सेवन इस बार करने को मिलेगा। मैं तो छक कर वगैरह वगैरह खाने वाला हूँ। और दूसरे दिन जो पंडित जी हैं वो क्या करते हैं, सुबह से भूखे ही रह जाते हैं। नींबू पानी में अपना एक एक घंटे, दो दो घंटे में नींबू पानी नमक डालकर पीते रहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वगैरह वगैरह वहाँ खाऊँगा। अब वहाँ भोज में पहुँचते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों को भोज दी जाती है। भोजन की खुशबू पंडित जी के नाकों तक, नासापुटों तक पहुँचती है और वे बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज छक कर खाने को मिलेगा और मैं बाकी चीज़ें तो नहीं, मैं वगैरह वगैरह ही बहुत खाऊंगा। अब उनके पास आता है गुलाब जामुन, सारे भोज्य पदार्थ। अब वह सबको छू छू कर टटोलते हैं कि अरे यह तो कलाकंद है, यह तो गुजिया है, यह तो गुलाब जामुन है, यह रसगुल्ला है, यह वगैरह वगैरह अभी तक नहीं आया है, शायद उसको अंत में दें, कम बनाए होंगे क्योंकि कुछ नया आइटम लगता है। अब पंडित जी यह सोचकर सारी चीज़ों को सरकाते जाते हैं, बगल वाले पंडित जी को देते चले जाते हैं कि ले तुम खा लो, मैं बाद में थोड़ा भी भूख नहीं जगी है, थोड़ी देर में खाऊंगा। अब भोज आधे पौन घंटे चलती है ब्राह्मणों की, सब कुछ खिला दिया जाता है ब्राह्मणों को, अंत तक कुछ भी नहीं आता है। अब हाथ धुलाने की बारी आती है तो ये पंडित जी सोचते हैं कि कहीं मेरे आसपास तो कोई रख कर नहीं चला गया वगैरह वगैरह, और मुझे पता भी नहीं चला। अब ये सारे जो ब्राह्मण पंडित जी हैं वो उठ गए रहते हैं। अब ये बगल बगल टटोलते हैं, तब उन्हें वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। तब ये थोड़े से बिफरते हैं, थोड़े क्रोध में आते हैं कि वगैरह वगैरह बताकर अब यहाँ मुझे वगैरह वगैरह ही नहीं दिया गया है। अब ये थोड़ी और दूर दूर जाकर टटोलने लगते हैं। जैसी थोड़ी दूर पहुँचते वहाँ उन्हें कोई गोल गोल कठोर चीज़ उनके हाथ में आ जाती है और वह गोल कठोर चीज़ एक पत्थर रहती है, एक चिकनी पत्थर रहती है। अब वे सोचते हैं कि ज़रूर यह वही मिष्ठान है वगैरह वगैरह जो मुझे देखकर शायद कोई भूल गया है। अब मैं इसे जल्दी से खाता हूँ और खाकर बाकी पंडितों के साथ भी हाथ वाथ धोता हूँ ताकि मुझे लोग ना समझे कि यह बहुत देर तक खा रहा है। अब वे उस पत्थर को उठाकर जैसे ही दांत से दबाते हैं, उनके दांत से चटकने की आवाज़ आती है और उनके एक दो दांत वहाँ टूट भी जाते हैं। अब वे सोचते हैं यह बहुत कठोर है, यह कितना कठोर मिष्ठान है, ज़रूर इसके भीतर कुछ माल होगा, मिठाई होगी। जिस तरह नारियल होता है, बाहर से कठोर होता है, अंदर उसके मज़े ही मज़े होते हैं। अब वे क्या करते हैं और पटकने लगते हैं उस पत्थर को, लेकिन पत्थर तो पत्थर, अब कहाँ को वो फूटने वाला। तब वे क्रोध में आकर उस पत्थर को उठाकर सामने की दीवार पर सोचते हैं कि मैं दीवार पर मारूं और जब वो फूट जाए तो वहाँ से उस वगैरह वगैरह को मैं खा लूं। अब जैसे ही वो पत्थर फेंकते हैं, सामने से आह की आवाज़ आती है और सामने वाला व्यक्ति जिसके सर पर वह पत्थर पड़ती है वह बोलता है फूट गया रे, फूट गया। अब पंडित जी तो इधर खुश हो जाते हैं कि अरे वगैरह वगैरह फूट गया।
तो वे बोलते हैं कि ये भाई उस मेरे वगैरह वगैरह को ला दो यहाँ पर, मैं जल्दी से उसका सेवन करूँ और हाथ वाथ धोऊं। तब वह व्यक्ति जिसके सर पर वह पत्थर लगी थी वह बोलता है जरूर पंडित जी, मैं भी आकर आपको बताता हूँ। और वह व्यक्ति आकर पंडित जी के ऊपर टूट पड़ता है, उनकी हालत खराब कर देता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी, छोटी सी एक हास्य घटना, लेकिन क्या यह हमारे जीवन में यह सीख नहीं देती कि हम इसी तरह कुछ और की चाह में, जो आपके पास उपलब्ध है, उस पंडित जी के पास क्या क्या उपलब्ध नहीं थे, सारे मिष्ठान, सारे भोज्य पदार्थ, लेकिन उसको छोड़कर वगैरह वगैरह की चाहत, यह हम अपने साथ भी करते हैं। फिर वह जीवन आध्यात्मिक हो, वह जीवन सामाजिक हो, वह जीवन आपके कार्य क्षेत्र का हो, वह जीवन व्यापार का है। जो आपके पास उपलब्ध है उसका वैल्यू ना देकर, उसे मूल्य ना देकर, कुछ और की चाहत में जो है आप उसका अनादर करते हैं। आपके भीतर क्या कुछ नहीं है, आपके भीतर क्या कुछ क्षमता नहीं है जो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ और की चाहत में, किसी और को देखकर, अरे उसके साथ तो ऐसा, यह मेरे साथ क्यों नहीं, जो है उसका भी आप मूल्य नहीं देते। कई ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में कहते तो जरूर हैं कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए, लेकिन वे वर्तमान में रहना नहीं जानते। उस वर्तमान में हमें क्या चुनाव करना है वह भी नहीं जानते। वे सोचते हैं कि जो बुरा हो रहा है वह भी वर्तमान है, जो अच्छा हो रहा है वह भी वर्तमान है। यह लोगों की गलत फहमी है। वर्तमान वह है जिसका चुनाव आपको अभी करना है कि आपके लिए वह सही है या नहीं है, और जो सही है उसमें आपको रस लेना है, जो नहीं है वगैरह वगैरह, जो कहीं नहीं था, जो शायद इस विश्व में कहीं नहीं है, वगैरह वगैरह की चाह में, कुछ और की चाह में, कहीं दांत न टूटने पड़ जाएं, कहीं किसी का सर न फूट जाए, कहीं आप पर वह घटना ना आ पड़े कि आपकी हालत खराब हो जाए, तो कुछ और की चाह नहीं, जो आपके पास है, जो वर्तमान में आपका चुनाव है कि आपको क्या सही चुनना है, उस पर टिकिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपने बहुमूल्य जीवन को ऊपर की ओर, अग्रसर ऊपर की ओर, उत्तरार्ध की ओर उठाते चले जाइए। यही जीवन का मकसद है। इसीलिए प्रभु ने आपको यह जीवन दिया है। वगैरह वगैरह की चक्कर में, कुछ और की चाहत में अपने जीवन में नर्क मत लाइए, अपने जीवन में जहर मत घोलिए।